अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज जुम्मे की नमाज के बाद मुल्क भर में बड़े बड़े शहरों में वक्फ बिल कानून के खिलाफ जो हुकूमत ने पास करवा लिया और कानून नाफिज कर दिया गया है, उस कानून के खिलाफ मुल्क गिर तौर पर एहतजाजात हुए, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ज़बरदस्त इस बिल का विरोध किया जा रहा है। हत्ता कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है कि इस बिल के खिलाफ वक्फ बचाओ मुहिम का आगाज किया जा रहा है, जो 11 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक चलेगी और इस दौरान में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में बड़े बड़े शहरों में जाकर इसके खिलाफ पुरअमन मुजाहरे किए जाएंगे, प्रोटेस्ट किए जाएंगे और लोगों से राय तलब की जाएगी। बाकायदा इसके खिलाफ एक कुव्वत और ताकत का मुजाहरा किया जाएगा कि ये बिल जो है यकसर मंजूर नहीं है, क्योंकि यह हमारी औकाफ का मामला है। तो मुल्क भर में प्रोटेस्ट हुए। आप देखिए मुख्तलिफ तरह की वीडियोज जो हम तक पहुंचे हैं। हत्ता कि वारिस पठान जो महाराष्ट्र से एक विधायक है और एसपी यानी समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया है और भी दीगर लोगों ने इस पर अपनी राय रखी है। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर हम आपसे चंद बातें करते हैं। मस्जिद ट्रस्टियों ने हमको बुलाया था कि जो वक्फ का काला कानून मोदी सरकार लाई है उसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारे यहाँ ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा देश भर में। मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 16 को सुनवाई होने वाली है, लेकिन हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम कानून अगर नहीं मानते, काला कानून है ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है या संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। इस तरह किसान का जो बिल था उसको वापस लिया सरकार ने, तो इस बार मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों अन्याय? अरे शाह बानो का नाम तो बिल्किस बानो का क्या किया लोगों ने? बिल्किस बानो के कातिलों को छोड़ दिया, वो बलात्कारियों को छोड़ दिया खुली फिजाओं में। जब बेल पर बाहर आए तो उनको आपने हार फूल पिनाए। आप उसकी बात क्यों नहीं करते हो? कानून व्यवस्था क्या मिलेगी? हैं वो इनको वहां से हटाएं और इनके मुंह से मुखौटा जो सेकुलरिज्म था वो हट गया देश के मुंह से भी और नायडू के मुंह से भी। नकली सेकुलरिस्ट हैं और ये सिर्फ सब के सब ये आरएसएस के अंदर शामिल हो चुके हैं। ज्यादा ये है, इनको सजा मिलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जो सेकुलर है, क्योंकि इस वक्त सेकुलर ढांचे को खतरा है। पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर जो ढांचा है उसको खतरा है ज्यादा। जो सेकुलर कुव्वतें हैं उनको इनके खिलाफ उठना पड़ेगा, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और गैर मुसलमान, खासतौर दलित हमारे। देखिए अभी मुसलमान टारगेट हैं, दूसरा टारगेट दलित है। सुन ले दलित, तीसरा टारगेट दलित हैं, दलित। उनसे सारी सहूलतें ले ली जाएंगी। इनको अगर मेजोरिटी मिल गई तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। जो अम्बेडकर जी ने जो दलित फिरके से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने बनाया है, ये उसके दुश्मन है, ये अम्बेडकर जी के दुश्मन हैं, ये उसके कॉन्स्टिट्यूशन पूरे बदलने के लिहाजा दलितों से हमारा कहना है कि अब इनके धोखे में ना आए। जो हिंदू हिंदू कहकर तुमको शामिल कर लेते हैं और धोखा दे रहे हैं, ये तुम्हारे भी दुश्मन है और हमारे भी दुश्मन है, दोनों मुश्तरका दुश्मन है। अच्छाई में आ जाइए।
तो प्यारे नाज़रीन, आपने देखा कि किस अंदाज में ज़बरदस्त तरीके से इस बिल का विरोध हो रहा है और इसके खिलाफ मुज़ाहिरे हो रहे हैं कि ये बिल क़तअन मंजूर नहीं है। लोग ज़बरदस्त अंदाज में एक कसीर तादाद में नमाज जुमा के बाद हज़ारों लाखों की तादाद में सड़क पे आए और पुरअमन मुज़ाहिरा किया। और जाहिर सी बात है कि आप एक जगह नमाज पढ़ रहे हैं ज़माने से और कोई दावा कर देता कि वक्फ की ज़मीन नहीं है, तो फिर यह है कि इसके खिलाफ कोर्ट में आप मुकदमा लड़िए, तब तक आप उस जगह पर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह की तरमीमात इस बिल में की गई है जो यकीनन किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। तो इसके खिलाफ यकीनन मुजाहरे होने चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए। लेकिन ये प्रोटेस्ट, ये मुजाहरे हमारे जब ही कारगर होंगे जब कानून के दायरे में होंगे, संविधान के दायरे में होंगे, पुरअमन होंगे। हमें कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। या आप इस बिल का विरोध कीजिए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर और एक हद के अंदर रहकर। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।